दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देश के टीवी चैनलों में ये खबर सुनी होगी कि सवर्णों ने एक दलित के साथ ऐसा किया, वैसा किया, रेप कर दिया, हत्या कर दी। और खासकर ऐसी खबरों को राष्ट्रीय समाचार वाले इस तरीके से दिखाते हैं कि पूरी की पूरी सवर्ण बिरादरी को ही एक तरीके से टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाओं को दूसरे पक्ष की तरफ से अंजाम दिया जाता है तो इस देश का मीडिया दोस्तों चुप हो जाता है, उसके मुंह पर ताला लग जाता है। हाल ही में खबर यह है कि बिहार के सारण में एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक सवर्ण बच्ची का दलितों के द्वारा गैंगरेप कर दिया गया। लेकिन इस खबर को इस तरीके से मीडिया के द्वारा दबा दिया गया है कि यह आप लोगों तक पहुंच ही ना सके। लेकिन आज के इस वीडियो में सरकारी मंथन में हम आपको उस खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। आवाज हम के लोग चिल्लाई तब जाके फट से आवाज है इनार में। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, घटना बिहार के सारण जिले के डैनी थाना क्षेत्र के पट्टी सीतल गांव की है। तारीख थी 11 मार्च 2026, बुधवार की शाम। 16 साल की एक लड़की जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, शाम के करीब 3 बजे अपने पुराने घर की ओर जा रही थी। घर का कुछ सामान लाना था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत और दरिंदगी उसका इंतजार कर रही है। गांव के ही 5 युवक सचिन कुमार मांझी, युवराज मांझी, चंदन मांझी, अजय मांझी और विकास मांझी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वो बच्ची सुनसान जगह पर पहुंची, इन पांचों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि वे उसे घसीटते हुए पास के एक बाथरूम में ले गए, जहां उन पांचों ने उस मासूम के साथ बारी बारी से घिनौनी हरकत की। वो बच्ची चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी की चीखें सुनकर वो और उसकी बड़ी बहन दौड़ते हुए मौके पर पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने अपनी आंखों से देखा कि वे पांचों दरिंदे उसकी बेटी को पैरों से पकड़कर घसीट रहे थे। मां को देखते ही उन लोगों ने आओ न देखा ताओ उस लड़की को पास के ही एक गहरे कुएं में फेंक दिया और खेतों की तरफ भाग निकले। दोस्तों, परिवार का आरोप है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मुख्य आरोपी विकास मांझी काफी समय से उस लड़की को परेशान कर रहा था। उसने पहले भी घर में घुसकर छेड़खानी की कोशिश की थी। जब परिवार ने विरोध किया तो उसने धमकी दी थी कि वो सबको मार डालेगा, और बुधवार को उसने अपनी उस खौफनाक धमकी को अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस वारदात के बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्हें कानून का डर ही नहीं था? दोस्तों, इस घटना की खबर जैसे ही गांव में फैली, कोहराम मच गया। ग्रामीण गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। और हैरानी की बात तो यह है कि वारदात के बाद मुख्य आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भोजपुरी गाने पर व्हाट्सएप स्टेटस डाला, जिसके बोल ये थे कि रानी हम बना लेहब तोहरा के दुल्हनिया, यानी मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूंगा और अगर कोई बोला तो घर में घुसकर सबको मार डालूंगा। दोस्तों, ये दिखाता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। उन्हें लग रहा था कि वे पैसे और रसूख के दम पर बच निकलेंगे। इस घटना ने अब सोशल मीडिया पर एक अलग ही मोड़ ले लिया है। लोग इसे जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। पीड़िता एक सवर्ण राजपूत परिवार से थी, जबकि आरोपी महादलित समुदाय से बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग को लेकर एक जंग छिड़ गई है। लोगों का यह कहना है कि महिला अगर दलित होती तो अभी तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार समेत चंद्रशेखर आजाद और तमाम नेता परिवार से मिलने और उसे न्याय दिलाने पहुंच चुके होते। लेकिन क्योंकि मामला अभी सवर्ण बच्ची का है और सवर्णों के हितों से तो किसी को कुछ खास मतलब नहीं रहता। और सबसे बड़ा सवाल तो इस देश के मीडिया संस्थानों पर उठता है, जो इस खबर को दिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों, सारण पुलिस ने आधिकारिक बयान में कहा है कि एक आरोपी युवराज मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी गैंगरेप की पुष्टि करने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि वे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
पुलिस का बयान है, मतलब नहीं तो गलत बयान है ना। नहीं तो आप जब ये कह नहीं रहे कि कूदी है, वो कह रहे हैं कूदी है, तो कहाँ से कूदी है? मतलब आप कह रहे हैं कि न्याय दिलाइएगा और वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, ये सुसाइड है, प्रेम प्रसंग है, तो कैसे आप दीजिएगा न्याय हम लोगों को? चार्जशीट नहीं हुआ है तो ये बात कैसे बोल सकते हैं किसी बच्चे के बारे में? सुनिए मेरी बात, आप न्याय दिलाना चाहते हैं ना? जी जी। तो सिर्फ आप पुलिस के पीछे मैम तो कैरेक्टर नहीं, अब साक्ष्य मिटा दीजिएगा, साक्ष्य नहीं रहेगा तो हम न्यायालय में क्या करेंगे? बिना वैक्सीनेशन भी तो हो रहा है परिवार का। साक्ष्य नहीं दे रहे मैडम मुद्दा समझिए, कल पूरे देश में ट्विटर जिसे एक्स कहा जाता है ना, पूरे देश के सर्व समाज लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे, और जैसे ही लगा सारण पुलिस को ये मुद्दा हाथ से अब जाने वाला है, नेशनल मुद्दा बन गया है, आपने एक पूरे परिवार का चरित्र हनन करने के लिए एक बयान जारी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया और एक्स पर खासकर लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया है। तो आप ये बताइए कि कल सारण पुलिस द्वारा जो बयान जारी हुआ था, क्या वो गलत है या सही है? उन्होंने कहा प्रेम प्रसंग है, लड़की कूद गई है, और कूदने का उसमें नहीं लिखा। अभी तो एसपी साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की कूद गई है। वीडियो है ना उनका, ये बयान देखिए ना, ये सारण पुलिस का बयान है। वीडियो है। एसएसपी साहब का आपने विज्ञप्ति सारण एसएसपी विनीत कुमार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घटना के 3 दिन बाद भी बाकी के 4 आरोपी पुलिस की पकड़ के बाहर क्यों हैं? इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक सवर्ण बच्ची के साथ किए गए अपराध की सुनवाई नहीं की जा सकती? क्या उस बच्ची के परिवार से मिलने और उसे न्याय दिलाने के लिए खुद को मसीहा मानने वाले नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए? दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उस मासूम बच्ची को न्याय मिल सके। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।